हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको चिन्हों को कैसे जोड़ा जाता है इसकी विधि बताने वाला, इसका जो मेथड होता है वो बताने वाला हूँ। जैसे दो माइनस को अगर जोड़ेंगे, दो माइनस को अगर प्लस करेंगे, अगर एक प्लस और एक माइनस को जोड़ेंगे, जैसे एक माइनस और एक प्लस को जोड़ेंगे और दो प्लस को जोड़ेंगे, तो ये तो जोड़ना है, मतलब दो माइनस को जोड़ना है, प्लस और माइनस को जोड़ेंगे, माइनस और प्लस को जोड़ेंगे और प्लस और प्लस को जोड़ेंगे। तो देखिए, माइनस और माइनस, दो माइनस को जोड़ने पे हमेशा प्लस आता है। देखो, गुणा करने पे तो प्लस हो जाता है, ये दो माइनस का गुणा करने पे प्लस हो जाता है, बट जब दो माइनस को जोड़ा जाता है तो हमेशा माइनस में ही आता है। और जब एक प्लस और एक माइनस को जोड़ा जाता है तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि संख्या बड़ी है या छोटी है। उसी प्रकार से प्लस माइनस है तो माइनस प्लस का भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। और दो प्लस को जोड़ेंगे तब तो प्लस आना ही है, ये तो सभी को पता है, तो ये प्लस आ जाएगा। ये वाला इजी है, प्लस और प्लस को जोड़ने पे हमेशा प्लस आता है, माइनस और माइनस को जोड़ने पे हमेशा माइनस ही आता है। और प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो ये संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि संख्या छोटी है या बड़ी है। और जिस प्रकार से प्लस माइनस चलता है उसी प्रकार से माइनस प्लस चलता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें -10 और -5 को जोड़ना है, -10 और -5 को जोड़ना है। तो देखो, 10 और 5 ये दोनों जुड़ तो जाएंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 और 5 15। बट चिन्ह कौन सा आएगा, तो माइनस माइनस, दो चीज़ें जुड़ी है यहाँ पे, बट चिन्ह फिर भी माइनस का आएगा। अगर यहाँ गुणा होता तो यहाँ प्लस हो जाता, बट यहाँ पे जुड़ रहा है, दो चीज़ें मतलब जुड़ रही है, तो दोनों को तो मतलब लिख देंगे जोड़ के, बट जो चिन्ह आएगा वो भी माइनस का आएगा। अब देखो, यहाँ पे 10 के साथ, बड़ी संख्या के साथ प्लस है और छोटी संख्या के साथ माइनस है, तो +10 में से -5 जाता, सभी को पता है 5 आ जाता है सीधे से, सीधा सा मतलब है कि 10 में से 5 गया तो 5। बट यहाँ पे अब बड़ी संख्या के साथ माइनस है, बड़ी संख्या के साथ माइनस है और छोटी के साथ प्लस है, तो जो बड़ी संख्या के साथ आता है ना वही चिन्ह आता है। यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे क्या था, प्लस। अब इसमें भी बड़ी संख्या के साथ माइनस है, तो बड़ी संख्या के साथ माइनस है, तो ये घटा तो देंगे हम, -10 में से 5 गया तो 10 में से 5 कितना, 5, 10 में से 5 गया तो 5। बट अब चिन्ह बड़ी संख्या के साथ कौन सा है, बड़ी संख्या के साथ माइनस का है, इसमें बड़ी संख्या के साथ प्लस का था, इसलिए हमने प्लस को लिया था। बट यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ में क्या है, 10 के साथ माइनस है, तो पहले 10 में से 5 को मतलब घटा तो देंगे हम, बट जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब जैसे +10 और +5, ये तो मतलब 10 और 5 को जोड़ना है तो सीधा 15 हो जाएगा, दो प्लस को जोड़ना है तो हमेशा प्लस में आता है, तो ये +15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +15। ये -5 हो जाएगा, ये +5 और ये -15। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 2 और 3 को जोड़ना है। अब देखो, एक माइनस है, माइनस और यहाँ पे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है वैसे, अगर ये चिन्ह हम नहीं भी लगाते तब भी चलता है। जैसे माइनस, जैसे -2 और -3 है, दोनों माइनस के है, तो संख्या जुड़ जाएगी। जैसे 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो जाएगा, बट यहाँ पे चिन्ह का है, माइनस का है, तो माइनस आएगा। भले ही संख्या जुड़ जाएगी बट चिन्ह हमें माइनस का लगाना होगा। जैसे -5 + 2, अब देखो बड़ी संख्या के साथ माइनस में तो दोनों को घटा देंगे, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, बट अब बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो इसीलिए हम माइनस लिखेंगे। अगर बड़ी संख्या के साथ में यहाँ पे प्लस होता तो प्लस लिखते। अब जैसे -2 + 5, देखो अब यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ में प्लस है, यहाँ तो छोटी संख्या के साथ में तो माइनस है, बट बड़ी संख्या के साथ में क्या है, 5 है, तो पहले तो 5 में से 2 को घटा देंगे, 3। और अब चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ में प्लस है तो जो बड़ी संख्या के साथ होता है वही आता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ तो कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो ये तो इजी है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए अब इसमें -30 और -40, -30 और -40 है, तो दोनों चिन्ह माइनस के हैं,
तो संख्या ये जुड़ जाएगी, तो 40 और 30 कितना होता है, 70 होता है। बट चिन्ह दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40, एक प्लस है एक माइनस है, तो घट जाएगा। 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 40 में से 10 अगर घटाएंगे तो 30 बचेगा। बट अब चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है मतलब माइनस लिख देंगे। अगर बड़ी संख्या के साथ में प्लस होता तो प्लस लिख देते। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, मतलब संख्या घट जाएगी। तो 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, बट बड़ी संख्या के साथ में प्लस है। जैसे 40 के साथ में प्लस है, यहाँ तो -10 तो छोटा है, तो बड़ी संख्या के साथ प्लस है मतलब +30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +30। अब ये तो सिंपल है, प्लस का प्लस, तो 10 और 40 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे देखिए -100 और -200। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों चिन्ह है मतलब माइनस के, तो दोनों सेम संख्या होती जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे दोनों सेम संख्या नहीं, मतलब जैसे माइनस, जैसे सेम साइन हो, जैसे सेम साइन है दोनों, तो 200 और 100 कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। अब चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस 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 ही होता है, प्लस करते हैं तो माइनस और प्लस को जोड़ते तो माइनस ही होता है। अब देखो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो 200 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। बट चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ी संख्या के साथ जो भी हो, जैसे बड़ी संख्या यहाँ पे 200 है, 200 के साथ क्या है, माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जैसे ये वाला 100 - 200। अब देखो एक प्लस का यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो यहाँ पे 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा। बट अब चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, किसके साथ में है, मतलब जैसे हाँ जैसे 200 - 200, तो हाँ इसके साथ भी बड़ी संख्या के साथ में ही माइनस है। यहाँ पे भी बड़ी संख्या के साथ माइनस था, यहाँ पे भी बड़ी संख्या के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -100। अब ये दोनों के साथ प्लस है, ये तो सीधा 300 हो जाएगा, तो इजी है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता है, जैसे मैं लिखता है इसको 100 - 200, और इसको लिख देता हूँ -300। जैसे 3 संख्या लिख देता मैं, जैसे 100 - 200 - 300। तो देखिए सबसे पहले माइनस माइनस को जोड़ना है, तो माइनस और माइनस को, तो 100 को तो एज इट इज लिखना है, 100 माइनस। अब देखो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी आपस में, तो 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बट चिन्ह का आएगा, चिन्ह दोनों माइनस को जोड़ रहे हैं तो हमेशा माइनस में आएगा, तो ये माइनस। अब 100 में से, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो 100 में से 500 तो जा नहीं सकता, तो 500 में से 100 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 400। बट अब चिन्ह कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ एक प्लस है माइनस है, बट बड़ी संख्या के साथ में क्या है, माइनस है। ये बड़ी संख्या इसके साथ माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -400। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे -3 + 10 -7 -4, ऐसा लिख दिया मैंने। तो देखिए सबसे पहले तो माइनस माइनस वाले जोड़ लेना है। तो देखो ये माइनस का है, एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, तो 7 और 4 11, 11 और 3 कितना होता है, 14 लिख दिया। अब चिन्ह कितने हैं, 1 2 3, और तीनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ेंगे आपस में, तो इसमें क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा इसका, क्योंकि 3 संख्याएं जुड़ेगी, 7 4 और 3 सेम साइन वाले, ये माइनस 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 तीनों जुड़ेंगे और माइनस आएगा। अब +10, ये प्लस वाला एक ही है, तो ये 10 को अलग से लिख देंगे, +10। अब देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो घट जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो 4। बट अब चिन्ह कैसे डिसाइड होगा, साइन कैसे डिसाइड होगा, कि बड़ी संख्या के साथ में क्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 50 है, क्या है, 50 है ये। अब जैसे
देखिए सबसे पहले माइनस माइनस वाले, तो देखो एक ये माइनस का है, एक ये माइनस का, ये माइनस का। तो देखो 60 और 40 कितना होता है 100, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बट अब चिन्ह देखो तीनों के साथ माइनस के है और जुड़ रहा है, तो ये हमेशा माइनस में आएगा। अगर तीनों संख्याएं जुड़ेगी, 4 जुड़ेगी, कितनी भी संख्या जुड़ेगी हमेशा उसके साथ में माइनस आएगा। तो ये -120 आ गया। अब प्लस वाले देखो, प्लस वाला एक ये 10 है और 50 है, तो 50 और 10 कितना होता है 60। ये तो प्लस का 60 है, प्लस का 60 हो गया। अब यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का, तो संख्याएं घट जाएगी, तो 120 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा 60 बचेगा। बट चिन्ह कैसे डिसाइड होगा कि बड़ी संख्या के साथ में क्या है, तो बड़ी संख्या के साथ में क्या है, जैसे 120 में और 160 में बड़ी संख्या 120 है, तो बड़ी संख्या के साथ में माइनस है, तो ये इसके साथ में क्या लगेगा माइनस। तो इसका आंसर भी क्या आएगा -60। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सबसे पहले माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है -1000 और 2200, 1000 और 2200 कितना हो जाएगा 3200, 3200, 2200 और 1000 कितना 32, 32 और 2 कितना होता है 34, तो 3400 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 1000, ये 2200 और ये 200, तो टोटल 34 हो जाएगा। और चिन्ह देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस है, तीनों संख्याएं जुड़ेगी बट चिन्ह का एक आएगा माइनस का आएगा। भले 10 संख्याएं भी जुड़ेगी तो चिन्ह माइनस का ही आना है। उसके बाद देखो प्लस वाले कितने हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 55 और 8 कितना होता है 63, 55 और 8 कितना होता है 63, 6300 हो जाएगा। ये 5500 है, ये 6300 है, सॉरी 5500 और ये 800 है, तो ये 6300 हो जाएगा। अब देखिए जैसे एक माइनस का है एक प्लस का है, तो संख्याएं घट जाएगी, मतलब 6300 में से 3400 जाएगा तो क्या बचेगा 0 0, और ये 13 में से 4 गया तो 9, और 5 में से 3 गया तो 2, तो अब 2900। तो अब 2900 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा कि बड़ी संख्या के साथ चिन्ह कौन सा है। बड़ी संख्या के साथ प्लस है, यहाँ पे 6300 के साथ क्या है प्लस है, तो मतलब ये 2900 आएगा, तो इसका आंसर 2900। ये प्लस किसने डिसाइड किया, प्लस बड़ी संख्या ने, तो जिसके साथ मतलब बड़ी संख्या के साथ जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वही उसके साथ में आता है। तो चलिए दोस्तों देखिए 30 और 20 का गुणा करना, -30 का गुणा -20 में करना है। तो 30 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 600, 3 दूनी 6 और ये 2 0 600, बट चिन्ह कौन सा आएगा 2। अगर माइनस का गुणा होता है तो प्लस ही हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, बट माइनस और माइनस को जोड़ने पे माइनस आता है। जैसे यहाँ पे -30 और -20 को जोड़ना है तो संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह भी का आएगा माइनस का आएगा। अब जैसे यहाँ पे -30 का गुणा 20 में, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है, तो ये माइनस आना है, और 30 में 20 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Okay, thank you so much for watching this video till the end.